हाई स्कूल क्लास 7। हम बसंत का हिंदी में बसंत का 16 लेसन पढ़ेंगे। उससे पहले हमने करा था 15 लेसन नीलकंठ। तो ये कौन सा लेसन है? 16 भोर और बरखा। ठीक है। इस लेसन में क्या है, कवि जो हैं उन्होंने पहले जो पैराग्राफ्स है उसमें उनके कृष्ण जी को जगाने का वर्णन किया कि वो सोए हुए हैं, तो उनको उनकी जो यशोदा मैया है वो किस तरह से उन्हें जगा रही है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो, घर खुले खुले किवारे, गोपी दही मंथन सुनित है कंगना के झंकारे। तो क्या कहते हैं, यशोदा मैया कहती है ललना कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है। रजनी माने रात और भोर माने सुबह। ठीक है। किवारे माने जो दरवाजे होते हैं उनका वर्णन किया है। तो क्या कहती है यशोदा मैया, हे ललना, हे मेरे श्री कृष्ण, जाग जाओ मेरे प्यारे बच्चे, जाग जाओ। रात जो है बीत चुकी है और सुबह हो गई है। और जो उधर ब्रज में घर घर जो है उसके दरवाजे, सब घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथन सुनित है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो सुर न ठाड़े द्वारे। तो क्या कहते हैं, दही मंथन माने दही मथना जो होता है। तो क्या कहती हैं यशोदा जी, कहते हैं गोपी दही मथत हैं, कि जो गोपियां हैं वो दही मथ रही हैं। ठीक है। दही को चला रही हैं। उनके जो कंगनों की आवाज़ है, दही मथने के कारण जो कंगन है, चूड़ियाँ हैं, उनकी आवाज़ों की झंकारों की आवाज़ आ रही है। उठो मेरे लाल जी, उठ जाओ। जो देवता और जो मानव है वो तुम्हारे द्वारे पर खड़े हुए हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए। ग्वाल वाले सब करत कुलहाल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनो, ग्वालन कर रखवारे। तो क्या कहती हैं यशोदा मैया कि ग्वाल वाले के जो बच्चे हैं वह सब क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं और तुम्हारी क्या कर रहे हैं? जय जय करके तुम्हारे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी, इतने में श्री कृष्ण जग जाते हैं और माखन रोटी हाथ ली उन्हें गरुओं की रखवाली, और माखन और रोटी को हाथ में लेकर गऊओं की रखवाली के लिए निकल पड़ते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो क्या कहती हैं, कवि कहते हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं श्री गिरधर नागर जो हैं, वो सब जो उनकी शरण में आते हैं उन सब के शरण को तार देते हैं, यानी कि उनके दुखों को दूर कर देते हैं। समझ में आया? अब इसमें तो इनको जगाने का वर्णन किया गया था श्री कृष्ण के। दूसरे में जो वो है मीराबाई जी हैं, उन्होंने उनका इंतजार कर रही हैं श्री कृष्ण का। तो उनके सावन में उनका किस तरह से इंतजार करें उसका उन्होंने वर्णन किया। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सामन उबगे मेरे मनमा भनक सुनी हरि आवन की। तो क्या कहती हैं मीराबाई जी, कहते हैं कि सावन में जो सावन के महीने में जो बारिश है, बदरिया यानी कि वर्षा जो है, वो मेरे मन को भा रही है। ठीक है। सावन में जोर जोर से बारिश बरसी और मेरे मन को भा रही है। मेरा जो मन है जब से उमर घुमर कर रहा है, जब से मैंने ये बात सुनी है कि श्री कृष्ण यहाँ पर आ रहे हैं, कि मेरे हरि जो है आ रहे हैं, मैंने जब से ये बात सुनी है तो मेरा मन उड़ रहा है। उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आया, दामनी कर झरलावन की। उमड़ घुमड़, चहुदिशी होता है चारों दिशाओं से, उमड़ घुड़ दामनी घर जावन की। तो क्या कहती हैं मीराबाई जी, कहती हैं कि चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर क्या आ रहे हैं? बादल आ रहे हैं। दामनी, और जो दामनी होती है बिजली, और जो बिजली है उसकी चमक हो रही है, यानी कि बिजली चमक रही है। नैनी नैनी बूदन महाबरसे, शीतल पवन सुहावन की, प्रभु के गिरधर पर मीरा के प्रभु गिरधर नागन, आनंद मंगल गावन की। जो क्या है, नन्ही नन्ही जो छोटी छोटी सी जो बूंदें हैं वो बरस रही हैं, और चारों तरफ से शीतल यानी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद आनंद मंगल गावन की। तो मीरा जी जो हैं अपने जो प्रभु हैं गिरधर, उनके आने की खबर सुन रही हैं और क्या गा रही हैं? मंगल गीत गा रही हैं। समझ में आ गया? तो ये मीराबाई जी द्वारा रचित है ये दोनों कविताएं। पहली कविता पहले सल्लात में उन्होंने उनके सुबह उठाने का वर्णन किया है, और दूसरे में उनके आने का इंतजार करें किस तरह सावन के वर्णन किया है। ठीक है। ये सल्लात लिखना है। इसके साथ देखिए ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। बंसी वारे ललना मोरे जागे लाल जी, कहते हुए यशोदा किसको जगाने का प्रयास कर रही हैं? ठीक है। किसको जगा रही हैं? श्री कृष्ण को जगा रही हैं। नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। माखन रोटी हाथ में लीनो, गऊन के रखवार की। माखन और रोटी लेकर चल दिए और हाथ में लेकर चल दिए। मीरा को सद्भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि उन्होंने जब से खबर सुनी है कि उनके वो आ रहे हैं, गिरधर जी आ रहे हैं, तो उनके सावन का महीना जो मनभावन लगने लगा है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताने की क्या होता है सावन में। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।